मनुष्य का जीवन एक अजीब दुविधा है। वह हर चीज को बाहर खोजता है। सुख, शांति, प्रेम, ईश्वर, सभी को। लेकिन जिसे वह खोज रहा है वह उसी के भीतर छुपा है। जैसे समुद्र की लहरें आसमान को छूना चाहे, लेकिन वे यह भूल जाती हैं कि आकाश तो उनके ही भीतर प्रतिबिंब है। वैसे ही मनुष्य भागता है मंदिरों में, ग्रंथों में, तीर्थों में और गुरुओं के पीछे, पर वह कभी अपनी आत्मा के भीतर नहीं झांकता। यही है अज्ञानता की शुरुआत। बाहर खोज कर तुम थक जाओगे। तुम्हारे हाथ में भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मन तुम्हारा फिर भी खाली रहेगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन दिल में होंगी दरारें। अंतर की खोज का अर्थ है उस यात्रा पर निकलना जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। यह कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह एक अलौकिक यात्रा है, चेतना से परम चेतना तक। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की दौड़ बहुत आकर्षक है। बाजार की चक्काचौंध, रिश्तों की खींचातान, प्रशंसा की भूख, ये सब तुम्हें अपने भीतर जाने नहीं देते। लोग मुझे पूछते हैं, ओशो, हमें शांति क्यों नहीं मिलती? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम उसे गलत जगह खोज रहे हो। शांति कोई चीज नहीं है जो बाहर तुम्हें मिल जाएगी। शांति तो एक स्थिति है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब वह तुम्हें प्राप्त होती है। बाहर केवल शब्द है और भीतर है मौन। और जब तक तुम मौन से नहीं जुड़ते तब तक तुम्हारे सारे शब्द व्यर्थ हैं। ध्यान वही प्रक्रिया है जो तुम्हें धीरे धीरे उस मौन से जोड़ती है। ध्यान का अर्थ है ठहर जाना, सिर्फ बैठ जाना कुछ किए बिना, क्योंकि जो कर रहा है वह मन है और मन सदा बाहर दौड़ता है। जब तुम कुछ नहीं करते तो तुम अपने मूल स्वभाव के निकट आते हो, और बस वहीं पर होती है अंतर की खोज। वहीं से अंतर की खोज की शुरुआत होती है। तुम भीतर झांकते हो और अचानक देखते हो कि वहां अंधेरा नहीं है, बल्कि एक अद्भुत ज्योति है। वहां डर नहीं है, बल्कि वहां तो अपार प्रेम है। वहां ना द्वंद है, वहां है तो सिर्फ एकता। तुम्हारी सारी बेचैनी इस कारण थी कि तुम अपने घर से बाहर भटक रहे थे। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये सब द्वार हैं अंतर की खोज करने के, भीतर जाने के। लेकिन समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया। समाज कहता है कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ सिद्ध करो, जबकि मैं आपसे कहता हूं कुछ छोड़ो। अपने अहंकार को छोड़ दो, अपने ज्ञान को भी छोड़ दो, अपनी धारणाओं को भी छोड़ दो। बिल्कुल खाली हो जाओ, जैसे कोई पात्र खाली होता है। तभी उस परम सत्य की बूंद तुम में उतर सकती है। मनुष्य
तब तक अधूरा है जब तक वह खुद को केवल शरीर और मन मानता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, बल्कि तुम हो एक चेतना। लेकिन इस चेतना को जानने के लिए तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा, धीरे धीरे मौन में उतरना होगा। यह यात्रा बिल्कुल अकेले होती है। इस यात्रा में भीड़ साथ नहीं चलती, क्योंकि भीड़ तो बाहर की तरफ ही दौड़ती है और यह यात्रा है बाहर से भीतर की ओर दौड़ने की। जिस दिन तुमने भीतर की पहली झलक पाई, तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। फिर वही दुनिया होती है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। फिर वही लोग होते हैं, लेकिन संबंध बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर तुम खुद को जान लेते हो। और बस यही है आत्मज्ञान। कोई रोशनी नहीं गिरती आकाश से, कोई आवाज भी नहीं आती सड़क से, बस भीतर एक मौन फैलता है और वह मौन ही उत्तर बन जाता है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल तुम्हारे ही भीतर भेज रहा हूं। खोज करो, लेकिन बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर। देखो, लेकिन आंखों से नहीं, जागृति से। सुनो, लेकिन कानों से नहीं, सुनना भी तुम्हें अपने ही मौन से पड़ेगा। तुम्हारे भीतर ही वह ब्रह्म है, जिसे तुमने अनगिनत जन्मों से बाहर खोजा है। अब समय आ गया है, लौट चलो अपने भीतर, अपने घर की ओर लौट चलो। बस यही है अंतर की खोज।